आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनल एंड कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर a इज इक्वल टू 5 एंड इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर रन करेंगे तो हमें 5 आउटपुट मिलेगा। ओके, अब अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू बदलनी हो तो हम यहाँ पर a इज इक्वल टू 6 लिख के बदल सकते हैं और यहाँ पर जैसे ही हम रन करेंगे हमें 6 आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब हमें ऐसा करना है कि यहाँ पर हम एक बार हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद कोई भी उस वेरिएबल को बदल नहीं सकता, ऐसा हमें करना। तो हमारे पास दो कीवर्ड है, a के फाइनल और a के कॉन्स्ट। ठीक है, तो आपको सिंपल यहाँ पर इंटीजर के आगे फाइनल लिख डालना है और जैसे आप रन करोगे तो आपको यहाँ पर 5 आउटपुट मिलेगा। ओके, अब हम यहाँ पर अगर a की वैल्यू चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हमें एरर थ्रू करेगा कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आप फाइनल की जगह पर कॉन्स्ट लिख सकते हैं और कॉन्स्ट भी उसी तरह से काम करेगा। यहाँ पर आपको फाइनल मिल जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई फाइनल और कॉन्स्ट दोनों है तो कब हमें क्या यूज़ करना चाहिए। तो देखो यार, यहाँ पर अगर हम फाइनल यूज़ करते हैं तो जब हम रन करेंगे और यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट आएगा, मतलब वहाँ पर a की वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है, तभी मेमोरी में वो a वेरिएबल स्टोर करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर हम यहाँ पर कॉन्स्ट लिखेंगे, ठीक है, तो जब भी हम रन करेंगे उसके बाद हमें यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा है और यहाँ पर हमने कॉन्स्ट लिख दिया है। ठीक है, और हम रन करेंगे, यहाँ पर हमारा बाकी दूसरा प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर a की वैल्यू लगा डाली है तो हमारी a की वैल्यू मेमोरी में स्टोर होगी। बट अगर हमने यहाँ पर फाइनल लिखा होगा तो हमारे a की वैल्यू मेमोरी में स्टोर नहीं होगी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब दूसरी बात, यहाँ पर हम प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं। ठीक है, रन करेंगे तो हमें 5 आउटपुट मिलेगा। अब अगर हमें क्लास में एक क्लास ले लेते हैं, उसका नाम हम स्टूडेंट रख देते हैं और इस क्लास के अंदर हमें अगर कांस्टेंट वेरिएबल डालना है तो हम फाइनल इंटीजर a इज इक्वल टू 5 कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर हमें कॉन्स्ट लिखना है, कॉन्स्ट इंटीजर b इज इक्वल टू 6, यहाँ पर मैंने i लिख दिया टीचर। ठीक है, और जैसे ही हम रन करेंगे तो हमें एरर थ्रू करेगा कि भाई आप क्लास के अंदर कॉन्स्ट नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपको क्लास के अंदर कॉन्स्ट यूज़ करना है तो सिंपली कॉन्स्ट के आगे आपको स्टैटिक लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतनी सी सिंपल बात है। देखिए, अगर आपको क्लास के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो अभी सिर्फ इतना मगज में डाल दीजिए कि भाई अगर हमें क्लास के अंदर कॉन्स्ट यूज़ करना है तो हमें आगे स्टैटिक लिखना पड़ेगा। ये क्लास क्या है वो हम आगे सीखेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो ये हम सब कुछ आगे सीखेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि अगर हमें क्लास के अंदर कॉन्स्ट डालना है तो हमें आगे स्टैटिक लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया फाइनल और कॉन्स्ट। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। बाय बाय, आई लव यू ऑल ऑफ यू।